अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एजुकेटर की प्रिपरेशन के लिए और वन पेपर की प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यू शेयर करूंगा जो कि वन पेपर से लिए गए हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू प्रोजेक्ट लिटरेचर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है आमिर रमज़ान सिद्धू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट लिटरेचर। ये तमाम जो एमसीक्यूज़ हैं ये मैंने पास्ट पेपर से कलेक्ट किए हैं जो मोस्ट रिपीटेड हैं। सबसे पहले हमारे पास एंटोनिम है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब ये होता है किसी चीज़ को अलग कर देना या अलग अलग करके दिखाना, यानी सेपरेट करना। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द वेल्थ ऑफ अ नेशन इज़ रिटन बाय। ये बुक बड़ी रिपीटेडली पूछी जा चुकी है। जो वेल्थ ऑफ अ नेशन बुक है ये किसने लिखी है? दिस इज़ रिटन बाय एडम स्मिथ। दिस इज़ अ कवर पेज ऑफ अ वेल्थ ऑफ अ नेशन बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्टिव वॉइस से, हैव यू लाफ्ड एट देम। तो जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, have they been laughed at by you। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, नरेशन दी हुई थी, हमारे पास नरेशन को चेंज करना था। The old lady said to her son, is it not your duty to help me in my old age। तो जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा, the old lady asked her son if it was not his duty to help her in her old age। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फ्रेज दी हुई थी, पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। तो इसका मतलब होता है कि गलत तरीके से किसी काम को सरंजाम देना या बाद वाला काम पहले करना, डूइंग थिंग्स इन अ रॉन्ग ऑर्डर। दिस इज़ अ पिक्चर पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, यू कैन अंडरस्टैंड बाय इट। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, टू फिश इन अ ट्रबल वाटर। मतलब किसी की मुश्किल वक्त में उसकी मुश्किल से उसका फ़ायदा उठाना। आपने देखा होगा कि जैसे कि सैलाब आता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उन्हें महंगा कर दिया जाता है। तो इसका होगा थ्रू बेनिफिट फ्रॉम अदर पीपल्स ट्रबल। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास ईडीएम में है, वंस इन अ ब्लू मून। इसका मतलब होता है ऑन अ रेयर ओकेजन, चीज़ों का अक्कर होना या बहुत कम जो चीज़ें नज़र आती हैं। जैसे कि हमारे पॉलिटिशियंस हैं जो वोट लेके वंस इन अ ब्लू मून ही आपको आपके इलाके के अंदर नज़र आएंगे जो पब्लिक के लिए वर्क कर रहे हों। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, आई विल बी रेडी डैश द टाइम यू गॉट हेयर। तो ये मोस्ट रिपीटेड, आपको पता है कि टाइम के साथ जो प्रेपोजिशन यूज होती है वो होती है बाय। आई विल बी रेडी बाय द टाइम यू गॉट हेयर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, वॉइस को चेंज करना है, डू यू नाउ माई फादर। तो जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, इज़ माई फादर नाउन टू यू, सॉरी, इज़ माई फादर नाउन टू यू। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, एंटोनिम का अपोजिट बताना था, रुथलेस। रुथलेस का मतलब होता है बेदर्दी से, बेरहमी से कोई काम करना। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा कंपैशनेट, मतलब हमदर्दी करना। लाइक दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ कंपैशनेटिंग टू समवन बाय होल्डिंग हिज हैंड। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, इनडायरेक्ट चेंज करना है, स्लीम सेड आई डू नॉट ईट मैंगो। तो जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, स्लीम सेड दैट ही डिड नॉट ईट मैंगो। जो रिपोर्टिंग वर्ब वो पास्ट में है तो रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। 12 है हमारे पास, इट इज़ अ हाई टाइम टू डू समथिंग। इस हाई टाइम टू डू समथिंग से मुराद होता है कोई अप्रोप्रिएट टाइम होना, लाइक राइट टाइम टू डू थिंग्स। दिस इज़ अ अप्रोप्रिएट टाइम टू डू समथिंग। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, ही नॉक्ड डैश 2 बॉटल्स ऑफ मिल्क इन 10 मिनट्स। तो यहाँ पर जो प्रेपोजिशन यूज होगी वो होती है नॉक डाउन। ही नॉक डाउन 2 बॉटल्स ऑफ मिल्क इन 10 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, नरेशन को हमने कन्वर्ट करना था, द डाइंग सोल्जर सेड लेट मी हैव अ लुक एट द बैटल फील्ड। तो जो बंदा मर रहा होता है तो वो तब क्या करता है, एक विश करता है। तो बंदे की आखिरी ख्वाहिश होती है। तो ये होगा, डाइंग सोल्जर विश टू हैव अ लुक एट द बैटल फील्ड। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, कीप योर
फ्रेंड क्लोज एंड योर एनिमीज क्लोजर, मतलब अपने दुश्मनों को करीब और दुश्मन को करीब तर रखो, क्योंकि आपका कोई जानने वाला दोस्त भी आपका दुश्मन कल को निकल सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब होता है कहत साली होना, ये होगा ड्रॉट। ड्रॉट में ये होता है कहत साली आ जाती है पानी की कमी की वजह से, तो ये नहीं होता। तो इसका क्या होगा, लैक ऑफ अ रेन। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास सिनोनिम है ऑडर। ऑडर का मतलब होता है स्मेल, खुशबू होना या बदबू किसी चीज़ की होना। तो दिस इज़ अ पिक्चर साइन वी शो व्हेन वी गॉट अ स्मेल। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा स्मेल, लाइक दिस पर्सन इज हैविंग स्मेल ऑफ सॉल्ट। नंबर 18 है हमारे पास दे सेड दैट दे टेक एक्सरसाइज एवरी डे। तो यहाँ पर जो आना था वो आना था एवरी डे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास ही गेव हिज वाइफ अ लार्ज डैश ऑफ फ्लावर्स ऑन हर बर्थडे। तो जब फ्लावर्स को इकट्ठे दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, बुकेट। ही गेव हिज वाइफ अ लार्ज बुकेट ऑफ फ्लावर्स ऑन हर बर्थडे। दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ बुकेट। डैश टू लंदन ऑन द ट्रेन यस्टरडे। तो यहाँ होगा डिड मैरी गो टू लंदन ऑन द ट्रेन यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास सिनोनिम है, हमने उसके मुतबादिल अल्फाज बताना था, वो था कॉन्स्पिशियस। कॉन्स्पिशियस का मतलब होता है कि एक डिफरेंट चीज़ का आपको वाज़े तौर पर नज़र आना, लाइक दिस फ्लावर इज़ का होगा डिस्क्रेनिबल। ये भी क्या होता है, वाज़े नजर आना, लाइक दूज आर डॉटेड पीपल एंड वन इज अ कलरफुल। नंबर 22 है हमारे पास यू वुड सून हैव माई गार्डन एट इट्स बेस्ट इफ यू डैश हेयर लास्ट वीक। तो यहाँ पर क्या आएगा, वर। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास फाइंड रिलेशनशिप सिमिलर, एरर और इनएक्सपीरियंस। गलती बंदे से तब होती है जब उसके पास तजर्बा नहीं होता। तो ये क्या होगा, लूजिस और केयरलेसनेस। बंदा हारता उस वक्त है जब वो लापरवाही करता है। तो इसका हो जाएगा लूजिस और केयरलेसनेस। नंबर 24 सिनोनिम है हमारे पास हैगर्ड। तो हैगर्ड का मतलब होता है शान नज़र आना, आपका चेहरा हैगर्ड हो गया है, लाइक टायर्ड। तो इसका क्या आ जाएगा, एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड भी ये होता है बंदा थका हारा, जैसे लाइक हम ऑफिस से आते हैं समटाइम तो बहुत ज़्यादा इंसान थक चुका होता है। तो हैगर्ड का होगा एग्जॉस्टेड। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास है एम्बिगियस। एम्बिगियस का मतलब होता है कि आपको चीज़ क्लियर ना हो या डाउटेड हो, कोई ऐसे रास्ता बताया यार वो आपको मिले, मे भी इधर जाना है इधर जाना है इधर जाना है। तो इसका क्या होगा, अनसर्टेन। दिस इज अ सिंबल ऑफ अनसर्टेन, लाइक इट इज हेडिंग इन बोथ साइड एंड यू गॉट कंफ्यूज वेयर आई हैव टू गो। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है, एंटोनिम बताना था हमने फ्रूगल। फ्रूगल का ऐसा बंदा होता है कि जो पैसे संभाल के रखता है, जब ज़रूरत के वक्त भी इवन काम नहीं करता, उनको यूज़ नहीं करता जब उसको शदीद ज़रूरत होती है। तो इसका जो मुतबादिल होगा स्पेंड थ्रिफ्ट, वो होगा फजूल खर्च, लाइक या फजूल खर्च ऐसी चीज़ें जो बंदा शॉपिंग्स पे बहुत ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट करता है, ऐसी चीज़ों के ऊपर बाइंग के ऊपर अपना पैसे वेस्ट करा होता है। दिस इज़ अ स्पेंड थ्रिफ्ट वूमेन हु इज़ बाइंग अ लॉट ऑफ 27 के ऊपर हमारे से अगेन स्पेलिंग्स पूछे हुए थे, विक्टरी VICTORY। तो इसका दो सिलेबल है इसमें, विक्टोरी। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, ही वुड एंजॉय दिस इफ ही डैश प्रेजेंट। तो इस यहाँ पर जो यूज होगा वाज, ही वुड एंजॉय दिस इफ ही वाज प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, टू एंड इन अ स्मोक, मतलब ऐसी चीज़ जिसका कोई फ़ायदा ना हो, उसका एंड रिजल्ट कोई भी ना लिखे, लाइक स्मोकिंग आप करते हैं तो इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, तो इसका उल्टा आपको नुकसान ही होता है। टू कम टू नथिंग पॉजिटिव, मतलब ऐसा काम जिसका कोई भी पॉजिटिव नतीजा ना निकले उसको करने का। लास्ट क्वेश्चन 30 है हमारे पास, यू मस्ट स्टिक डैश योर प्रोमिस। तो ये ऑब्वियसली यहाँ क्या आएगा, टू, यू मस्ट स्टिक टू योर प्रोमिस, तुम्हें अपने वादों के ऊपर
कायम रहना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है कि हम नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं, ये फर्दर सीरीज़ हम चलाते रहेंगे। की प्रिपरेशन के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू, अल्लाह हाफिज़।